शांति। आज 5 सितंबर 2025 है। बाबा ने आज हमें दूसरों पर उपकार कैसे रखनी है, उपकार कैसे करनी है, ये बात स्लोगन के माध्यम से सिखा रहे हैं। और यही बात बताया है कि उपकार रखने से या उपकार करने से हम सहज भाव से दुआओं के पात्र बन जाते हैं, सहज रीति से दुआएं प्राप्त होती है। तो उपकारी बनना क्या चीज़ है, कैसे उपकारी बन सकते हैं, क्या क्या विघ्न आते हैं और दुआएं कैसे उपकारी बनने से प्राप्त हो सकते हैं, तो आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। आज विशेष रूप से यही बात कही है। उपकारी बनना यानी उपकार करना माना ही है सबके प्रति शुभ कामना रखना, शुभ भावना रखना। जब किसी के भी प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना रख करके कार्य करते हैं या संबंधों में आते हैं, तभी उसी संबंध से, उसी कार्य से सहज भाव से दिल की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि हमने दिल से वो कार्य शुभ भावना रख करके किया है, तो दिल से दुआएं भी प्राप्त होती है। एक बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, उपकार दिल से किया जाता है, दिमाग से या वाणी से नहीं। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सुनाना केवल वाणी से भी किया जा सकता है। ज्ञान के गहरे गहरे पॉइंट्स को वर्णन करना ये विशाल बुद्धि या विशाल दिमाग की निशानी है, जो सिर्फ दिमाग से ही काम किया जा सकता है। इसमें अगर दिल भी ना हो तो भी ज्ञान सुना सकते हैं। परंतु उपकारी बनना, किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये दिल से किया जाता है। और जहाँ सच्चा, स्वच्छ और साफ दिल है, वहाँ पर जो उपकारी हम बनते हैं वो उच्च श्रेणी की उपकारी बनते हैं, अर्थात शुभ कामना, शुभ भावना दे पाते हैं। और जहाँ दिल से शुभ भावना दी जाती है, उपकार करते हैं, वहाँ दिल की गहरे दिल से दुआएं भी निकलती है उन आत्माओं की तरफ से, और हमें वो दुआएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, दुआएं या प्राप्त करना या उपकारी बनना ये दिल की बात है। एक और अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर उपकारी बनना है, क्योंकि उपकारी बनना सहज बात नहीं है, कैसे भी आत्मा क्यों ना हो, हमारे विपरीत ऑपोजिशन वाली बातें करने वाली आत्मा क्यों ना हो, उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये उपकारी बनना है सबके प्रति। तो ऐसे उपकारी मूर्त बनने के लिए बाबा ने 3 बातें समाप्त करने की बात कही है। पहला है पर चिंतन, दूसरा है पर मत, और तीसरा है दूसरों के पर दर्शन, दूसरों के अवगुणों को देखना। पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। बाबा ने कहा ये 3 पर को ख़त्म करो और एक पर को रखो, पर उपकार बनो। क्योंकि ये 3 पर जो है ये विघ्न डालते हैं, दूसरों के प्रति नेगेटिव भावनाएं लाती हैं, दूसरों के अवगुणों को देख करके हमारे मन को मलिन कर देते हैं, इसलिए उपकारी नहीं बन पाते हैं। तो सदा दुआएं प्राप्त करने के लिए इन 3 परों को काटना है और एक पर को रखना है। दिल को साफ, स्वच्छ, सरल रखना है, ताकि शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के प्रति रख सके और सहज भाव से दुआएं हमें प्राप्त हो सके। ओम शांति।